स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस कंपनी के जो शेयर हैं लगातार गिरावट पर हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउस हैं और कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं जो एलआईसी को लेकर के अभी भी बुलिश हैं और इनका मानना है कि इसके स्टॉक में आपको यहां से तेज़ी देखने को मिल सकता है और करंट प्राइस पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में लगभग 840 रुपये का दे रहे हैं। तो क्यों, कौन कौन सी ब्रोकरेज कंपनियां हैं या कौन कौन एक्सपर्ट हैं जो इस पर बुलिश हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो एलआईसी का शेयर जो है आज शुरुआती कारोबार में अपने जो है फ्रेश ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है और शेयर जो है लगभग 650 रुपये के करीब जो है पहुंच गया था। हालांकि बाद में कुछ आपको रिकवरी अभी देखने को मिल रही है और 657 रुपये के करीब जो है अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के समय ये जो स्टॉक था लगभग 655 रुपये के फ्रेश लो पर पहुंच गया था और आज जो इसने अपना लो बनाया है वो लगभग 650 रुपये बनाया है, यानी कि अब जो है इसका सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो 650 रुपये है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एलआईसी का आईपीओ आपको याद होगा कि लगभग 949 रुपये के करीब जो है इसका प्राइस बैंड था उस समय, और इस लिहाज से आईपीओ की प्राइस तुलना में शेयर जो है एलआईसी का अभी 32% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईपीओ के समय कंपनी का वैल्यूएशन जो था वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का गया था, जबकि अब इसका जो मार्केट कैप घट करके 4.15 लाख करोड़ करीब आ गया है। यानी कि अब तक जो है एलआईसी के निवेशकों को 1.85 लाख करोड़ का झटका लग चुका है। मार्केट कैप 30% तक जो है साफ हो चुका है, यानी कि इसमें जिस तरह की गिरावट आई है इससे जो है मार्केट कैप पे इसके असर पड़ा है। अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस का क्या मानना है इस स्टॉक को लेकर के। तो ब्रोकरेज हाउस है जेपी मॉर्गन, इनकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है इन्होंने एलआईसी के शेयर को ओवर रेटिंग दिया है और बुलिश कहा है और इनका मानना है कि इस स्टॉक को यहीं से जो है खरीदारी की जा सकती है। क्यों खरीदारी की जा सकती है, तो सबसे पहले जो इनकी एक रिपोर्ट आई है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय जो एलआईसी का ग्रोथ है उसमें आपको मजबूती दिखाई दे रही है और आगे जो है इससे भी ज़्यादा जो है आगे आपको मजबूती जो है दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के न्यू बिजनेस की वैल्यू अभी जो है 1% है और 99% जो वैल्यू पुरानी कंपनी पॉलिसीज़ की है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के न्यू बिजनेस में मजबूत ग्रोथ जो है पोटेंशियल वाले हैं और आगे जो है आपको जो है एलआईसी के ग्रोथ में पिकअप और भी आगे देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2024 के दौरान जो है 6% ग्रोथ का अनुमान है। इससे जो है आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस का ये भी कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर कवरेज में एलआईसी अपने जो समकक्ष कंपनियां हैं, यानी कि जो और कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं उसकी तुलना में सबसे सस्ता स्टॉक इस समय आपको एलआईसी का मिल रहा है, इसलिए एलआईसी में आपको निवेश करना चाहिए। इसका वैल्यूएशन जो है आपको लगभग 0. अगर इस समय देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन जो है काफ़ी आकर्षक है और ये इस समय 0.75x फाइनेंशियल ईयर 2000 ईबी पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां जो है इस समय 2 से लेकर के 3x के मल्टीपल पर हैं, लेकिन उनमें जो है ग्रोथ तेज है। फिलहाल एलआईसी डिस्काउंट वैल्यूएशन पर है और यहाँ से जो है आप जो है एलआईसी में खरीद कर सकते हैं। एक और रिसर्च कंपनी है IIFI, इनकी तरफ से भी उनकी एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर में डोमिनेंस पोजीशन पर है। कंपनी का इस सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर और कस्टमर बेस मजबूत है। ऐसे में इसके आउटलुक को लेकर के कोई भी चिंता की बात नहीं आ रही है। हालांकि कंपनी की निजी कंपनियों की तुलना में प्रॉफिटेबिलिटी जो है कुछ कम रही है, लेकिन जिस तरह से आगे इंश्योरेंस सेक्टर में दमदार ग्रोथ आने वाले देखने को मिल रही है, इसका फ़ायदा जो है लीडिंग पोजीशन पर रहने वाली एलआईसी को मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने की बजाय इसमें अभी बने रहना चाहिए ताकि आपको इसमें बेनिफिट हो सके। एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है रिसर्च सेंटर है, इसका नाम है आपका स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इनके भी जो रिसर्च हेड हैं उनका कहना है कि एलआईसी के शेयरों में मौजूदा भाव से निवेश किया जा सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस जो है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसलिए वेल्थ डेवलपमेंट और कंपाउंडिंग का फ़ायदा जो है समय के साथ
LIC के शेयर में जो शेयरधारक हैं उनको मिलेगा। LIC का फंडामेंटल मजबूत है। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में भारी ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको करंट प्राइस पे LIC के शेयर में निवेश करने की सलाह रहेगी। तो ये आपके जो 3 टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट थे उनकी राय थी, और अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि LIC में आपको निवेश करना चाहिए। आगे इसमें और भी बहुत सारी संभावना है, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि ये लॉन्ग टर्म एक बिजनेस है, तो इससे आपको ग्रोथ भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो ये था LIC। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।